तो एक तरफ सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं, डीडीएमए की बैठक भी चल रही है एलजी की अध्यक्षता में। हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और अपडेट के साथ हमारे साथ देवेश कुमार जुड़ रहे हैं जो एलजी हाउस पर मौजूद हैं और हमें अपडेट करेंगे। इसके अलावा शिवम प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ओवरऑल प्रदूषण को लेकर क्या कवायद है और क्या स्तर आज नजर आया है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। देवेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ऐसी स्थिति में कि सरकार अपने स्तर पर कई प्रयास कर रही है और एलजी भी अब इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसे देखें। देखिए, बिल्कुल कल ही दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने एक पत्र लिखा था सीएम आतिशी को और तमाम चीज़ों का जिक्र किया था कि अगर कोशिश की जाए तो पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और अब ऐसे में बड़ी बैठक जो है डीडीएमए की उनकी अध्यक्षता में हो रही है। दिल्ली के सीएम आतिशी मौजूद है, दिल्ली के पर्यावरण जो मंत्री हैं गोपाल राय वो भी मौजूद है, साथ ही जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी है दरअसल वो भी बैठक में मौजूद है। दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उनके सचिवालय में दरअसल ये बैठक हो रही है। तस्वीरें दिखा देते हैं, अंदर जो है वो बैठक चल रही है और निर्णय लिया जाएगा जो लिया जा सकता है। दरअसल क्योंकि लगातार जो दिल्ली की हवा है वो खराब हो रही है, एक्यूआई का लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में मौजूदा समय में बना हुआ है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो जहरीली हवा है उसको कंट्रोल रखा जा सके। और अब ऐसे में अहम बैठक दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बुला ली है और तमाम ऑफिसर्स हैं, दिल्ली की सीएम है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बैठक में मौजूद है। इसको लेकर चर्चा हो रही है कि ग्रैप 2 जो लागू हुआ है उसको और सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही साथ कल जब एलजी वीके सक्सेना ने एक पत्र लिखा था सीएम आतिशी को, तो उसमें जिक्र किया था कि सहयोगी जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उनसे भी सहयोग दरअसल सरकार ले सकती है। तो ऐसे में पिछली बार जब पानी को लेकर मुद्दा उठा था हरियाणा को लेकर, तो दिल्ली सरकार ने एलजी वीके सक्सेना से जिक्र किया था कि आप जो है बीजेपी की सरकार है, आप बात करिए हरियाणा। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की हवा को बेहतर रखा जाए, लेकिन क्योंकि सरकार लगातार इस बात का जिक्र भी कर रही है कि इसमें जरूरी है कि पड़ोसी राज्य सहयोग दे। दरअसल 3 पत्र जो है आर्टिफिशियल रेन और बैठक के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिख चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ जो डीजल की बसें दिल्ली पहुंच रही है उनको लेकर भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री एक पत्र लिखे हैं 3 राज्यों को, जिसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। और अपील ये की गई है कि आप कम से कम तब तक तो डीजल की बसें दिल्ली ना भेजें जब तक दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है। तो ऐसे में कवायद जरूर सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि पड़ोसी राज्यों का रुख क्या रहता है और एलजी आज अगर बैठक में है, क्या यहाँ इस पर भी बात होगी, इस पर भी अपडेट लेंगे। शिवम का रुख करते हैं। शिवम, दिल्ली की आबो हवा को लेकर तमाम एजेंसियां कहें, सरकार कहें, एलजी कहें, वो गंभीर हैं, वो बात स्थिति क्या है? जी शिवम, क्या ओवरऑल इस वक्त स्थिति है पॉल्यूशन लेवल को लेकर के, प्रदूषण के स्तर को लेकर के? चलिए देवेश के पास आते हैं। देवेश, अब एक बात ये और महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र आपने किया भी, क्या ये मानकर चलें कि आज की इस बैठक में सीएम की एलजी से फिर से बात हो सकती है पड़ोसी राज्यों के इनिशिएटिव्स को लेकर के? क्योंकि अगर वो होता है तो सरकार का दावा है कि बहुत हद तक हम रिलीफ दे पाएंगे दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन से। देखिए, बिल्कुल सरकार की अगर माने सरकार का कि 1/3 पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली का है, बाकी जो पॉल्यूशन के कारण है वो पड़ोसी राज्य है, वहाँ से जो पॉल्यूशन आता है उसकी वजह से ही दिल्ली की हवा जहरीली होती है। अब ऐसे में लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि पड़ोसी राज्य भी उसी तरीके से काम करे प्रदूषण को लेकर जिस तरह से दिल्ली सरकार कर रही है। विंटर एक्शन प्लान लेकर सरकार आई, 21 पॉइंट है, उसके तहत सरकार काम कर रही है। ग्रैप 2 लागू हो चुका है, वो भी सख्ती से लागू कराने की कोशिश की जा रही है। जो भी प्रदूषण के कारण है उन पर निगरानी रखी जा रही है कि कम से कम ऐसी चीज़ें हो। ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश है कि इसके जरिए जो है अगर आपको कहीं पर डस्ट पॉल्यूशन है, ओपन बर्निंग हो रही है, तो आप उसका एक फ़ोटो खींचिए और ग्रीन ऐप पर अपलोड कर दीजिए, एक्शन सरकार करेगी।
रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया हुआ है, साथ ही एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हुआ है, लेकिन इसका जो असर है वो दरअसल नजर नहीं में ओवरऑल AQI का स्तर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सर्दियां अच्छी खासी होंगी दिल्ली में तो क्या हालात दिल्ली के होने वाले। हर साल कोशिश जरूर सरकार करती है लेकिन परिस्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत होती है, और वैसे में लगातार सरकार ये मांग कर रही है कि पड़ोसी राज्य भी पूरा सहयोग करे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में तो हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उनमें बेहद ही कमी आई है, जबकि सरकार का कहना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं बढ़ी है। अब ऐसे में मांग की जा रही है कि कम से कम सहयोग जरूर करे। देश की राजधानी दिल्ली है, ये सहयोग इंपॉर्टेंट है। रहेगी। आपके पास फिर से आता हूं मैं। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। शिवम, क्या ओवरऑल आज दिल्ली की आबो हवा? दिल्ली वासी इन दिनों दो तरफा मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो वायु प्रदूषण अपने चरम स्तर पर है। AQI की बात करें तो वो 350 के ऊपर चला गया है। आनंद विहार में 399 है, कई जगह दिल्ली की है वहाँ पर 300 के ऊपर है। दूसरी तरफ दिल्ली में जहाँ आधे से ज़्यादा पानी जिस यमुना नदी का सप्लाई होता है वो भी पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली वासी दो तरफा मार झेल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये कोई समस्या ऐसी नहीं है जो इस साल आई है, इस महीने में आई है। साल दर साल दिल्ली में इस तरीके का माहौल बनता है। अक्टूबर से पॉल्यूशन को लेकर चर्चाएं शुरू होती हैं, मीडिया में डिबेट होती है, सरकारें एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाती हैं, भाजपा आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई ठोस पहल नहीं होती है। जिन दिनों ये पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस दौरान ये बड़ा चर्चा का विषय रहता है, लेकिन पूरी दिल्ली में इस समय जहरीली धुंध की चादर है वो छाई रहती है, जिसकी वजह से आमतौर पर दिल्ली वासियों को बड़ी परेशानी हो रही है। तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं कि ये प्रयोग शुरू किए गए हैं, चाहे वो रेड लाइट पर गाड़ियां ऑफ करने की बात हो या फिर यमुना की सफाई की बात हो, अलग अलग जगह स्मोक लगाने की बात हो, स्मोक गन्स डिप्लॉय करने की बात हो, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है, जिसकी वजह से हर साल ये चर्चा का विषय रहता है। लेकिन दिल्ली वासी 3 से 4 महीने पॉल्यूशन को झेलते हैं, परेशान होते हैं। उसके बाद जब नेचुरली ये एयर क्लीन होती है तो उसके बाद फिर इस मुद्दे को भुला दिया जाता है। आम लोगों से बात करिए, दिल्ली वासियों से बात करिए तो उनकी नाराजगी यही है कि आखिर क्यों इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। दिल्ली वासी कब तक इन समस्याओं को कुछ इस तरीके से देखें कि अलग राज्य इसके लिए जिम्मेवार है। आखिर क्यों जो लोग जिम्मेदार हैं, जो अथॉरिटी जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो साल भर के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं बनाते, अलग अलग राज्यों से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करते। लेकिन इन दिनों एकदम से कुछ इस तरीके के प्रयोग लाए जाते हैं कि उससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन ये ठीक बात कह रहे हैं आप। सियासी आरोप प्रत्यारोप से तो केवल बात नहीं बनेगी। शिवम, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी। दिवेश, देखिए, शिवम भी कह रहे हैं कि कवायदे चल रही हैं लेकिन बहुत स्ट्रांगली सबको इनिशिएट करना पड़ेगा। आप भी जिक्र कर रहे हैं कि क्या क्या प्रयास हो रहे हैं और किस तरीके से सहयोग की उम्मीद है। अब मान लीजिए अगर दिवेश, आज चूंकि ये जो बैठक है इंपॉर्टेंट इस रूप में भी है क्योंकि ये दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक है, क्या इसमें इस दिशा में भी बात होगी, कोई रणनीति बन सकती है कि जैसा आपने जिक्र भी किया कि अभी आने वाले समय में सर्दियों का जिक्र किया आपने, दीपावली है, कुछ ना कुछ लोग कहाँ मानेंगे, फिर भी बात पटाखों आतिशबाजी को लेकर, इन सब की बाद स्थिति गंभीर होगी। क्या आज की DDMA की बैठक में वैसी गंभीर स्थिति से निपटने की रणनीति भी तय हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, DDMA की बैठक हो रही है तो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी नियम लागू है उनको और सख्ती से लागू किए जाए और जो प्रदूषण के कारण है उन पर रोक लगे। किसी भी तरह प्रयास करें कि इस तरह के जो पॉल्यूशन के कारण है वो ना बन पाए जिससे कि पॉल्यूशन हो। ऐसे में कवायद यही है सरकार की कि किसी भी तरह दिल्ली वासियों को साफ हवा मिल सके। दरअसल लगातार सरकार कोशिश करती रहती है, विंटर एक्शन प्लान के तहत कोशिश कर रही है, 21 पॉइंट है उसमें, उसके तहत काम किया जा रहा है। ग्रैब 2 जो है वो सख्ती से लागू करवाया गया दिल्ली में, लेकिन परिस्थितियां जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि उसके बिल्कुल विपरीत होती है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो समर एक्शन प्लान भी लेकर आते हैं, विंटर एक्शन प्लान भी लेकर आते हैं। अब इसमें अहम ये है कि जो पड़ोसी राज्य है दरअसल उनको भी इसको लेकर अपना सहयोग करना होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सटा हुआ है दिल्ली से, हरियाणा सटा हुआ है और जो पंजाब और राजस्थान में जो परालियां जलती है वो भी एक बड़ा कारण है। तो ऐसे में सरकार की मांग ये है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार काम करती है पॉल्यूशन को लेकर, चाहे समर
का सीजन हो या फिर विंटर का सीजन हो, दोनों में वो एक प्लान लेकर आते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि पड़ोसी राज्य भी इस तरह के काम करे जिससे कि जो प्रदूषण के कारण हैं उस पर लगाम लग सके। जैसे कि डीजल की बसें सरकार ने अपने यहाँ, दिल्ली सरकार ने वो बंद कर दी है, उसमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। यही मांग सरकार कर रही है कि जो पड़ोसी राज्य है वो भी अपने यहाँ कम से कम डीजल की बसें बंद करें, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस चलाएं, जिससे कि कम से कम जो गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ जो ईंट के भट्टे हैं वो चल रहे हैं पड़ोसी राज्यों में, उसका भी असर पड़ता है, वो बंद होने, थर्मल जो पावर प्लांट है वो बंद होने चाहिए, बिजली के कट कम लगने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार अपील कर रही है अपने पड़ोसी राज्यों से कि कम से कम विंटर के समय जब पॉल्यूशन की स्थिति होती है कम से कम तब तो स्थिति को ध्यान में रखा जाए और कोशिश की जाए कि प्रदूषण पर लगाम लग सके। जी शिवम, देखिए देवेश जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो प्रयास की बात है, आप अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं पॉल्यूशन लेवल की स्टोरीज को, ये समझाइए, बताइए कि क्या जो प्रयास की बात सामने आ रही है कि एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं उसका असर दिख रहा है? क्या ये बात चल रही है कि रेड लाइट पर अगर आप हैं तो वहां इंजन ऑफ कीजिए, इसका असर आपको नजर आ रहा है? क्या ये दावा जो किया जा रहा है कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ये तमाम स्थितियां आपको कमोबेश ओवरऑल दिल्ली में नजर आ रही हैं? देखिए फिलहाल नजर आ रही है, चूंकि ये इतना चर्चा का विषय है, लेकिन इसमें जो दिल्ली वासी हैं उनका तर्क बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अलग अलग लोगों से मैं बात करता हूं, दिल्ली वासियों का कहना है कि आप ग्रैब 2 की बात करिए, ग्रैब 2 लागू होने के बाद पार्किंग महंगी कर दी गई। आप दूसरी योजना की बात करिए, रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ हो जाएगी। लोगों का ये कहना है ये तो आम लोग कर रहे हैं, रेड लाइट पर लोग अपनी गाड़ी ऑफ कर रहे हैं, पार्किंग वो महंगी दे रहे हैं, इसमें सरकार का क्या योगदान है? लोग ये जानना चाहते हैं कि लोग पार्किंग भी महंगी दे, एयर पॉल्यूशन को भी झेलें, रेड लाइट पर वो गाड़ी भी ऑफ करें, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार या जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं, उन्होंने क्या किया? आम पब्लिक है वो ये जानना चाहती है कि जो आज उपाय किए गए, जगह जगह वाटर गन्स लगाई गई हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कम कर दिया गया, ये तो आपने तब किया जब उच्चतम स्तर पर है। लेकिन जिम्मेदार अथॉरिटीज, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, दिल्ली एनसीआर की हो, वो पूरे साल इसको लेकर एक अभियान चलाएंगे, तब रिजल्ट दिखेंगे। आज गंभीर श्रेणी में ऑलरेडी है। मैं तमाम जगह पर गया हूं, दिल्ली में सबसे बड़ा कारण जो प्रथम दृष्टा नजर आता है इस AQI का लेवल का, वो है धूल। धूल की वजह से दिल्ली में जगह जगह निर्माण कार्यों को फिलहाल रोक दिया गया, लेकिन समस्या यह है कि निर्माण कार्य तो जारी रहेंगे। अगल बगल राज्यों की जहां तक बात है कि अगल बगल के राज्य जिम्मेदार हैं, जब आप योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ इस तरीके से बनाएगी जिस पर पूरे साल तक काम होगा, तब जाकर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात, ठीक बात कह रहे हैं शिवम आप। 2 से 3 महीने जब स्थितियां बेहद खराब हो। हाँ शिवम, आप सही कह रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत आपको एक्शन में रहना होगा। केवल आप एक ये सीजन क्रिएट, एक शब्द बना दिया गया, एक पॉल्यूशन सीजन आ गया, ऐसे नहीं चलेगा। एक लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, देवेश, शिवम। आपके पास लौटते रहेंगे डिटेल्स के लिए।